नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज हम लोग पॉलीगन के काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। मैंने आपको अब तक ज्योमेट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए काफी इजी होगा। और आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी ज्योमेट्री का कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना, जितनी मैंने क्लास ली अगर आपने सारी सीखी है तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ इतना है कि थोड़ी सी अच्छी बातें मैं बताता हूँ, थोड़े अच्छे लेवल से पढ़ाता हूँ, लेकिन वो चीजें अगर आप लोग एक बार सीख गए ना तो फिर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, लेकिन चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करो, रटे बिल्कुल भी नहीं। तो भाई देखना, आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी इजी सा क्वेश्चन है, बस आप इसको समझना। क्या बोला है कि एबीसीडी इज रेगुलर हेक्सागोन। अब हमें पता है कि जब भी कोई रेगुलर हेक्सागोन होता है तो उसकी रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हमें पता है सारी साइडें इक्वल होगी और सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, और कह रखा है कि बी एम इक्वल टू 6, यानी ये जो बी एम दे रखा है ये दिया हुआ है 6 और एम एन इक्वल टू 4, ये 4 दे रखा है। और आपसे पूछा कि एन एच, ये वाला एन एच पूछा है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें एक बात का पता है कि जब रेगुलर हेक्सागोन होता है ना तो उसका जो अंदर वाला एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एंगल इक्वल हैं और सारे कितने होते हैं 120 डिग्री। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है, 6 साइडें हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि 120 है। तो हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं ना उनका सम होता है वो 360 होता है। और ये रेगुलर हेक्सागोन है यानी इसके सारे एक्सटर्नल एंगल इक्वल होंगे। हेक्सागोन है यानी 6 साइड है, मतलब इसमें 6 एंगल होंगे, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो यानी इसका एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री होगा। एक्सटर्नल का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये वाला इसका एंगल है यहाँ पर। एक्सटर्नल एंगल का मतलब समझिएगा यहाँ पे कि जैसे मान लो ये वाली लाइन इसको आगे बढ़ाया गया है, इसके इस लाइन को आगे बढ़ाया है ना, तो ये जो एंगल बनाना है यहाँ पे ये एंगल, ये कितना बनेगा भाई, ये 60 डिग्री बनेगा। तो ये 60 है तो हमें पता चल गया भाई अंदर वाला 120 होगा, यानी सारे के सारे 120 होंगे। तो बस यही यहाँ पे बात थी कि ये एंगल भी कितना बनेगा भाई, ये भी 120 बनेगा। अब रेगुलर हेक्सागोन है यानी इसकी सारी साइडें बराबर है। ठीक है, जैसे ही सारी साइडें बराबर है तो ये एंगल भी 120 है, तो बताना ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कहेंगे भाई साइड इक्वल है तो ये भी बराबर होंगे, यानी ये 120 हो गया तो बचा कितना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 120 तो बचा 60, तो 60 को दो पार्ट में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 30, यानी ये एंगल कितना बनेगा भाई 30 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूं। अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना भाई, काफी इजी और काफी अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इससे डायगोनल को मिलाया यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने मिलाया तो मुझे एक बात का पता है कि जब भी हम इस तरीके से हेक्सागोन का डायगोनल मिलाएंगे तो पूरा एंगल 120 था, और ये मैंने डायगोनल मिलाया तो इक्वल पार्ट में बांट देगा, यानी ये भी 60 हो जाएगा और ये भी पूरा 60 हो जाएगा, जिसमें से इधर वाला 30 दे रखा है, यानी ये भी कितना होगा भाई 30 होगा। सही बोलने लग रहा हूँ। चलिए, तो ये बात आपको इतनी समझ आए, तो ये 60 है तो बताना ये एंगल भी कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे भाई ये भी 60 होगा। सही करो भाई, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख एंगल है, तो ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब समझना भैया आप बात को, आपके पास में यहाँ पर एक ट्रेंगल है बी ई और एन, बी ई एन एक ट्रेंगल है। देखो मैं पूरे ट्रेंगल को उठाता हूं यहाँ पे, बी ई एन ट्रेंगल को, इस तरीके से आप लोगों के पास में एक ट्रेंगल था बी ई और एन, इसमें ये एक पॉइंट है यहाँ पे एम, इस तरीके से लाइन आ रही है, ये पॉइंट एम है। तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितने हैं भाई, ये भी 30 है और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ आपको, ये तो दिया हुआ 6 और ये कितना दिया हुआ 4, और आगे एक लाइन इस तरीके से जा रही है इसकी, और ये आगे भी ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ये एक्स है और ये एच है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मुझे एक बात तो, इस ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, इस ट्रायंगल की, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये इसमें ये एंगल इसकी एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, जो ई एम है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होता है तो हमें पता है इसका और इस साइड का जो रेशियो होगा वही किसका होगा भाई, इसका बी एम और एम एन का रेशियो होगा। मैंने आपको बात बता रखी है सिमिलरिटी में, तो मुझे बताना कि यहाँ से बी ई अपॉन जो एन ई होगा वो कितना होगा भाई, इधर तो आएगा 6 और इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। अब अगला पॉइंट देखना, ये यहाँ वाला एंगल कितना है अभी 60 डिग्री, और ये भी कितना है जरा बताना 60। अभी तो आपने निकाला कि दोनों 60 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। और जैसे इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, तो हमें पता है इस पॉइंट से जो बीई और इसका एनई का रेशियो क्या होगा, बी से लेकर जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर इसको जहां पे कट कर रहा है बी से लेकर एच तक, यानी बी एच कितना हो जाएगा 6 4 और एक्स, यानी कितना हो गया 10 प्लस एक्स, और डिवाइड बाई इस एन से लेकर ये एच तक, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स। ये बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो भाई।
ये देखो ये रेशियो इसी के बराबर है, यहां से जो इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो होगा ना एक्सटर्नल बाइसेक्टर में, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है अच्छे से। देखो मैंने ये वाली बातें दो बताई थी आपको कि इस तरीके से मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका अगर एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, डी है, तो एंगल बाइसेक्टर तो ए और बी का जो रेशियो होगा ना वो इधर सी अपॉन डी के बराबर होगा। सेम इसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ये इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ऐसे एक्सटर्नल बाइसेक्टर थीटा थीटा, तो ये मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल था, ये ए था, ये बी था, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ सी है और ये इधर वाला डी है। तो जो एक्सटर्नल बाइसेक्ट करने वाले लाइन जहां पे मिल रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे, ए और बी का रेशियो यानी ए अपॉन बी बराबर होगा यहां से लेकर ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर पूरी लाइन, यानी कितना हो जाएगा, सी प्लस डी और डिवाइड बाई ए डी, ये रेशियो, ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो जैसे ही ये इक्वल है, तो आपको एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स एन एच की वैल्यू पूछी थी, तो ये जैसे ही लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x इक्वल टू 40 प्लस 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 20, आपका क्या होगा, आंसर होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ, देखो क्वेश्चन समझने लायक था, आप चीजों को समझोगे तो आराम से आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो भी आप देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई है, काफी अच्छा और काफी इजी क्वेश्चन था। बस वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बता रखी है, वही चीजें यूज हुई है, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा सारे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अभी काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना भाई, ABCDF इज रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन जहां भी आपके पास नाम आता है, आपको वो बातें सारी पता होनी चाहिए कि सारी एंगल बराबर, सारे साइड बराबर, सारे एंगल 120 और ये सारी बातें। और आगे क्या कहा है कि हेक्सागोन देन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर DEPQ, ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया बताना है। अब स्क्वायर है तो भाई ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, सही बोलने लग रहा हूँ, 90 डिग्री, और पूरा एंगल 120 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, सही करने लग रहा हूँ ना। तो चलो भाई, आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, ये देखो ये ट्रायंगल आ गया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, देखो कितना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 30 है तो 30 के सामने 2 है, तो हमें पता है कि जब ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है ना आपके पास में, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और ये 30 डिग्री होता है, तो 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, तो ये एंगल 60 बनेगा, तो ये कितना बन जाता है, √3, ये रेशियो होता है। तो यहाँ 30 के सामने 2 है, तो मुझे बताओ 90 के सामने कितना बनेगा, 4। यानी इस रेगुलर हेक्सागोन की साइड 4 आ गई तो सभी साइड 4 होगी भाई। तो मुझे बताओ इस स्क्वायर की साइड भी कितनी होगी, 4, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, आंसर हो गया। समझने में बात हो, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इस पे आना देखें, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे, कितना इजी क्वेश्चन है आपको मैं बताता हूं। ये कह रहा है कि ABCDEF इज रेगुलर हेक्सागोन, PQRSTU ये सारे इसके मिड पॉइंट है, और यू आर मिड पॉइंट, देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ शेडेड पार्ट, यानी जो रेड एक तो शेडेड कर रखा है और एक यहाँ पे ब्लू कर रखा है, तो इनके एरिया का रेशियो बताना है, कैसे बताएंगे। तो आप ध्यान से देखो भाई, मुझे एक बात पता है, इनके मिड पॉइंट को मिलाया गया, इसको मिड पॉइंट को, तो मिड पॉइंट को जैसे मिलाया गया तो हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। कैसे होगी, मैंने कल भी आपको इस क्लास में बताया था कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए जैसे ही पैरेलल होगी तो ये तो वैसे ही पैरेलल है, मिड पॉइंट को मिला रहा है तो ये भी पैरेलल ही है, ठीक है। तो ये पैरेलल होगी, यानी ये जो यहाँ पे फिगर बना है ना, ये पैरेललोग्राम बन गया, यानी ये सारे के सारे पैरेललोग्राम बन गए जो इस तरीके के फिगर बने हैं। तो मैं कहूँ कि इसका एरिया अगर 1 ले लें तो बताओ इसका भी कितना होगा, 1 होगा, सही बोल रहा हूँ। सेम इसी तरह से इसका 1 तो इसका भी कितना होगा, 1, और इसका 1 तो इसका भी कितना होगा, मतलब ये सारे के सारे 1 1 आ जाएंगे, ये 1 ये 1 ये सारे जितने भी होंगे ना 1 1 आ जाएंगे रेशियो, मतलब ये एरिया इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट को मिलाएगा, तो आप ध्यान से देखो ना, तो ये भी एक क्या बना है भाई, रेगुलर हेक्सागोन ही बना है। ये इसके मिड पॉइंट को मिलाने से भी रेगुलर हेक्सागोन बना है। कैसे बना है देखो ध्यान से, ये एंगल 120 होगा, तो हमें पता है ये वाली जो लाइन है ना, ये मिड पॉइंट को मिलाने से लाइन बनी है, तो मिड पॉइंट का मतलब है कि ये दोनों लाइनें बराबर होगी, यानी ये √3, अगर इनका मैं लेऊं कि ये 1 1 है तो ये √3 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से सब जगह पे ये लाइन बराबर आएगी और सब जगह पे लाइन इक्वल आएगी। और हमें एक बात का और भी पता है कि ये एंगल कितना आएगा, ये 30 आएगा और ये भी कितना आएगा, 30 30 60, तो अंदर वाला एंगल कितना बच जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब ये जो अंदर फिगर बनाना, ये भी क्या है भाई, रेगुलर हेक्सागोन ही है। और जब रेगुलर हेक्सागोन बना है ना, तो आपको एक बात और सोचनी है कि इस रेगुलर हेक्सागोन में सारे पॉइंट्स को देखो, इनको मिलाकर एक और इस तरीके से फिगर बनाया गया कि इन पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये वाली लाइन भी इक्वल होंगी भाई, सारी की सारी लाइन इक्वल होंगी, यानी ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। और जब भी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ना, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल को इसने उल्टा रखा है, एक को इस तरफ और एक को इस तरफ। मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हैं ना, तो ये भी एक रेगुलर हेक्सागोन ही बनाते हैं, यानी रेगुलर हेक्सागोन 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को रखने से ही बनता है। इस तरीके से 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिए ना और इन पार्ट को कट कर दिया, तो ये रेगुलर हेक्सागोन बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि इनके साइड को बढ़ाने से ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को रखने से ये वाला बनता है, मैंने आपको बताया था, ये कल भी बताया था इसके बारे में। तो ध्यान से देखो, उसके बाद अगर मेरे पास कोई रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, ये बात मैंने कल बताई थी, इसकी अगर सभी साइडों को मिला दिया जाए ऐसे, इस तरीके से इन पॉइंट्स को मतलब डायगोनल्स को मिला दिया जाए, तो ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं भाई। क्या बन जाते हैं? सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, जितने भी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। समझ रहे बातों को? ये बात मैंने आपको कल बताई थी, कल की क्लास में बेसिक बातें मैंने सारी डिस्कस करी हैं। ठीक है, चलिए पहले 2 क्लास में ले चुका हूं बेसिक, तो उनमें मैंने सारी बातें आपको बताई है। अब ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ भाई, ये भी इस तरीके से इनको मैंने मिला दिया, इसके डायगोनल्स को, ये भी अंदर भी एक रेगुलर हेक्सागोन ही बना, तो इसके डायगोनल्स को मिला दिया। तो हमें इस बात का पता है कि डायगोनल्स को मिला दिया तो इसकी साइड अगर ये 1 है ना, तो ये भी कितनी बनेगी? 1 बनेगी, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, 1 1 1, सभी इनकी साइडें बराबर होगी। तो ये 1 1 यानी यहाँ 1:1। देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस तरीके से आप सारों में देख लेना चाहिए। इस ट्रायंगल में देखो, इनका जो बेस का रेशियो है ना वो कितना? 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका एरिया 1, तो ये भी कितना बनेगा? 1। सेम इसी तरीके से ये सारे के सारे जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 1 1 1 एरिया बन गया। और ये 1 1, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। तो सेम इसी तरीके से जैसा मैंने ऊपर किया था कि पैरेललोग्राम बना था, ये वही फिगर बन गया कि ये भी पैरेललोग्राम बन गया, ये वाला भी, ये भी पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बनते हैं, इधर एरिया 1, तो ये भी कितना बनेगा? 1 1, यानी अंदर वाले सारे एरिया भी कितने आ जाएंगे? 1 1 1। आपसे शेडेड अनशेडेड का रेशियो पूछा था, देखो 1 2 3 और 6 ये है, यानी इसका एरिया आपके पास 6 है और ब्लू वाले का भी 6 है, तो रेशियो कितना हो गया भाई? 1:1, इसका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत आसान सा था, जब हेक्सागोन में कोई भी मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं सारी चीजें। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बस आप समझ आना चाहिए आपको। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये देखना भाई, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ABCDEF इज रेगुलर हेक्सागोन एंड GCHID इज रेगुलर पेंटागोन, ये रेगुलर पेंटागोन है, देन फाइंड DBI। तो ये एंगल आपको बताना है ये। चलिए भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमें एक बात का पता है कि जो रेगुलर हेक्सागोन होता है ना, रेगुलर हेक्सागोन, उसका जो अंदर वाला एंगल होता है वो कितना होता है भाई? वो उसका जो इंटरनल एंगल बनते हैं रेगुलर हेक्सागोन के सारे, वो 120 होते हैं। और पेंटागोन के कितने होते हैं? बस हमें और कुछ नहीं पता। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है। अब पेंटागोन है तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, और क्या। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72, यानी बाहर वाला एंगल 72 बनेगा, तो अंदर वाला 180 में से घटा दो, यानी कितना बनेगा? 108। मतलब इसका अंदर वाला एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 108 डिग्री। सही कहने लग रहा हूँ? चलिए भाई, अगर एक छोटी सी बात आपको समझ आए तो मुझे बताना कि ये इस पेंटागोन में देखो, ये एंगल कितना बनेगा इस पेंटागोन का? 108, यानी बच कितना गया? 72। तो ये दोनों साइडें तो बराबर है क्योंकि रेगुलर है, तो ये 72 का हाफ यानी 36, और ये भी कितना बन जाएगा? 36। सही बोलने लग रहा हूँ? कोई दिक्कत हो तो बता दो किसी को। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, इस लाइन को मैं मिला देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना CI, इसको मैं मिला देता हूँ। जैसे ही मैंने इस लाइन को मिलाया ना, तो हमें एक बात का पता है कि इसमें देखो ये लाइन जो है ना, ये वाली और ये वाली लाइन दोनों इक्वल बनेगी। कैसे बनेगी भाई? ध्यान से देखो, इस फिगर को मैं अगर यहाँ पे बनाऊं इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्वल कैसे बनेगी। भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखो ये बीच वाला एंगल 108 आएगा और ये दोनों लाइनें बराबर है। सेम इसी तरीके से ये भी 108 आएगा, ये भी दोनों बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? आप कहेंगे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों साइडें आपके पास में क्या आ गई भाई? इक्वल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 36। ये 108, तो ये भी 36 निकाल लेंगे। पूरा कितना होता है बताना जरा? पूरा आपके पास में होता है, ये पूरा एंगल जो है वो 108 था, 108 डिग्री पेंटागन का एंगल, ये 108 डिग्री था। तो 108 जिसमें से कितना बना? इधर 36, इधर 36, तो बच कितना जाएगा भाई? 36। सही बोल रहा हूँ? 36 एंगल बच जाएगा। अब समझने की कोशिश करो आप लोग, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस इतना सी बातें थी, 2-4 जो आप लोगों को अगर समझ आती है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आपसे कौन सा पूछा था? DBI की वैल्यू पूछी थी, DBI यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखो अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ये 36 था। आप मुझे एक पॉइंट और बता दो कि ये है ना, ये साइड, ये इस रेगुलर हेक्सागोन की भी तो साइड है और इस पेंटागोन का एक जो है क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर है, ठीक है।
तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये भी इसके बराबर थी। सही कहने लग रहा हूं। तो मैं एक छोटा सा पार्ट यहां से निकाल लेता हूं, ये वाला देखो, ये पार्ट ध्यान से देखो। इस पार्ट में ये एंगल जो है ना, ये इस हेक्सागोन का एंगल है जो 120 डिग्री होता है। हेक्सागोन का एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री। ध्यान से देखो एक बार फिर से कि ये जो यहां से लाइन है ना, ये एंगल, ये हेक्सागोन का एंगल है, ये 120 डिग्री होता है। तो 120 में से देखो ध्यान से कि 36 72 मैंने निकाल दिया। तो बताना जरा मेरे पास एंगल बचेगा कितना। 120 में से जब मैं 72 निकालूंगा तो 22 तो वहां पे बच जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा भाई 28, तो कितना आएगा भाई 48 डिग्री, ये एंगल आ गया। इतना पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया। 48 डिग्री हो गया। अब देखो ये रेगुलर हेक्सागोन है जिसका ये एंगल 120 डिग्री था, तो इसमें ये दोनों साइडें बराबर है। इस ट्रायंगल में देखो देखें, इसमें दोनों साइडें बराबर है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। सही बोल रहा हूँ, ये 30, इधर वाला भी 30 बनेगा। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। अब मैं ये ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखो आपके पास में जो ये ट्रायंगल आया यहाँ पे सी और आई, और कौन सा है बी, सी आई बी, जिसमें ये दोनों साइडें बराबर हैं इसकी। और ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया 48 प्लस 36 यानी कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया 84। सही करने लग रहा हूँ, यहां से जो एंगल आया वो कितना आ गया भाई आप लोगों के पास में 84 डिग्री। तो ये 84 जैसे ही आया ना, तो हमें एक बात पता चली भाई दोनों साइडें बराबर हैं, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये और ये। तो ये 84 है, तो मुझे बताना कि ये कितना बचेगा। तो 96 का हाफ यानी 48 और 48 आएंगे। सही कह रहा हूँ, मतलब ये पूरा जो एंगल है ना वो आपके पास 48 आ गया। मतलब आपने जो 30 प्लस एक्स लिखा था ना वो 48 के बराबर आ गया, यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 18, आपका आंसर हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बातें। देखो आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, बस चीजें आपको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं, लेकिन आपको वो समझ आने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये मैंने आप लोगों को कल दिया था, और मैंने बोला था भाई ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप इसको समझने की कोशिश करना। और ये एक्चुअल में काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग इसका अपने सॉल्यूशन मेरे ख्याल से किसी ने नहीं दिया। तो ये वाली बात आप समझने की कोशिश करना कि इफ ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागोन, ई इज सेंटर ऑफ सर्कल, देन फाइंड एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये एक्स है, जो ई है वो सेंटर है, और ये रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। चलिए भाई, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मुझे बताओ कि क्या इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट पे मिलेगी। ये डीई क्या एक स्ट्रेट लाइन है, बस ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं पूछूं कि यहाँ से इस पॉइंट को मान लो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूँ ई एफ जी नाम ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि इस लाइन को आगे बढ़ाने से हो सकता है कि ये यहाँ से ना गुजरे, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो हो सकता है कि ये यहाँ से गुजर जाए, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि लाइन इसी पॉइंट जी से गुजरेगी। कैसे कह सकता हूँ भाई ये वाली बात में, बताओ। मुझे इतना पता है कि लाइन है ना वो जी से जाएगी, कैसे वो देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई आप लोग इस बात को। ये रेगुलर हेक्सागोन, अगर मैं इस लाइन को मिला दूं ना, इस लाइन को अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, तो मुझे पता है कि ये एंगल है ना ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 120 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बच गया 90 डिग्री यहाँ वाला। तो ये 90 बचा, तो इस लाइन को आगे बढ़ा रखा है, मुझे बताना ये भी पूरा कितना बचेगा 90 डिग्री। सही करो, ध्यान से समझो। तो इस वाले में देखना ये एंगल है ना ये सर्कल में बना हुआ एंगल है। देखो सर्कल के अंदर इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल है। तो ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री तभी बनेगा जब ये वाला जो है ना ये लेंथ डायमीटर होगी। आई मेरी बात समझ, ये लेंथ जब डायमीटर होगी ना तभी ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल है ना वो डायमीटर ही बनाता है। ये वाली बात मुझे पता है। तो मुझे क्या पता चला कि ये है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। कोई दिक्कत है किसी को भाई? आप समझने की कोशिश करो, एक बार फिर से देख सकते हो इस बात को कि यहां से ये है, ये एंगल 30 डिग्री बनेगा, ये 90 आ जाएगा, ये इधर वाला भी 90 है। तो 90 डिग्री तो सर्कल में, सर्कल की सरकमफेरेंस में 90 डिग्री तो आप ध्यान में रखना डायमीटर ही एंगल बनाता है, ठीक है। तो डायमीटर हो गया ये, जैसे ये डायमीटर बना तो आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखना कैसे भाई, मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना था, तो आप क्या बोलेंगे कि पूरा एंगल इस हेक्सागोन का एंगल था और ये 120 था। तो इस लाइन को आगे बढ़ाया गया तो ये कितना बन गया भाई, ये एंगल आ गया आपके पास में 60 डिग्री। सही करने लग रहा हूँ। सेम इसी तरीके से ये एंगल ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो वो 30 60 और ये कितना हो गया 90 डिग्री। सही करने लग रहा हूँ। आपसे एक्स की वैल्यू मांगी थी इसने, तो मैंने इस लाइन को मिला दिया।
आप ध्यान से देखो ना, तो इससे एफ जी है वो इस सर्कल के ऊपर लाइन है, ये यहाँ पे सेंटर पे तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताना इसकी सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, तो आप कहेंगे सरकमफेरेंस पे हाफ बनाएगा। ध्यान से देखो, जो एफ जी है ना, वो इसका एक कोड है, वो यहाँ पे सेंटर पे देखो एंगल 60 बना रहा है, तो ये इसकी सर्कल के सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, इसका हाफ बना देगा, यानी कितना बना देगा भाई, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना देगा। सही बोल रहा हूँ। अब आपके पास एक ट्रायंगल आया, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला ट्रायंगल, जिसमें ये एफ एंगल है और ये इसका ई पॉइंट है, और इसको मान लो कुछ भी जी एच पॉइंट मान लो, ये एच पॉइंट है, ये इस सर्कल की रेडियस है दोनों, और ये एंगल 90 डिग्री है। जैसे 90 है तो ये वाले कितने बनेंगे भाई, 45 और 45। हमें पता है कि ये पूरा एंगल है ना, वो कितना है भाई 30 प्लस एक्स, जो कितना आया 45 आया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, आप लोगों का आंसर हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बातें सारी क्लियर होगी ना तभी। देखो सर्कल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने सबने पढ़ रखा होगा कि राइट एंगल डायमीटर है वो सर्कल में राइट एंगल बनाता है, ठीक है। या फिर अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पे डायमीटर बना तो वो क्या है भाई, वो उसका क्या होगा, वो मैंने उसमें रेक्टेंगल में भी बहुत बार बताया कि कभी भी एक सर्कल में जैसे रेक्टेंगल बना हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ये होगा ना डायगोनल, वो डायगोनल इसके सेंटर से ही होके गुजरेगा। ये डायगोनल इस सर्कल का डायमीटर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में किए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई, इतनी छोटी सी बात। तो ये तो मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन, ये भी काफी इजी सा और काफी अच्छा सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस किए थे। अब देखना भाई, अब क्वेश्चंस पे आना, आप काफी आसान आसान से क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो ये देखना जरा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इन द रेगुलर हेक्सागोन, ये रेगुलर हेक्सागोन है भाई, दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, ये रेगुलर हेक्सागोन है और ये एक्स की वैल्यू बताओ। और ये कितना दे रखा है, ये 5 दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये 67 डिग्री एंगल दिया है। तो भाई आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना था, आप इसको आराम से सोल्व कर पाते। ये एंगल 67 है। मैंने आपको बताई थी एक बात, मैंने बहुत बार बोली आप लोगों को, कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको मिला देता हूँ इस वाली लाइन को, ठीक है, इस वाली लाइन को मैं मिला देता हूँ, तो मुझे एक बात का पता है कि जैसे मैंने इसको मिलाया ना, तो मेरे पास ये जो एंगल होगा ना, ये पूरा 120 था, यानी ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना बन गया भाई 30, पूरा 67 था, 37 आ गया भाई। जहां पर भी मैंने एक बात बोली थी आपको कि 37 डिग्री एंगल आ जाए ना, या तो 37 या फिर 53 डिग्री, ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कैसे, मैंने एक बात बोली थी आपको ध्यान में हो तो, एक ट्रेंगल होता है, ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंगल है, इसका बहुत जगह पे यूज हुआ है भाई। इसमें मैं एक अलग से क्लास लेऊंगा इस ट्रेंगल पे, इतना इंपॉर्टेंट ट्रेंगल है भाई। 3 4 5 37 53 और 90, 37 के सामने 3 होता है, 53 के सामने 4 और ये 5। आपने ट्रेंगल सब ने पढ़ा होगा कि 3 4 5 ट्रेंगल, इसके साइड है ना, इसके एंगल होते हैं वो 37 53 होते हैं। ध्यान रखना भाई, इस बात को रट लेना आप। जैसे आपको 30 और 60 वाला पता है ना, उसी तरह ये आपकी जुबान पे होना चाहिए, बहुत जगह पे काम आएगा। और एग्जाम में इससे मुझे उम्मीद है कि पक्के पक्के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि 37, और ये जहां भी आपके पास या तो 37 या 53 आ जाए ना, वहां पे समझ लो कि आप राइट एंगल से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। देखना, ये 120 डिग्री होता है इसका एंगल, ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो हमें पता है बराबर है, तो इसके डायगोनल को मिलाया गया तो ये इस पे परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। पर क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसी बात है 60 है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलिए, इक्वल पार्ट में कट करता ना इसको। तो अब देखना जरा आप ध्यान से, बात को समझने की कोशिश करना। ये 90 हो गया, 90 हो गया, ये 37, तो ये कितना हुआ भाई 53, सही बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो 37 53, तो 90 के सामने तो 5 है, तो 37 के सामने कितना होगा जरा बताना। 37 के सामने होगा 3 और ये कितना होगा 4, तो ये 4, तो ये भी कितना होगा 4 होगा। सही कहने लग रहा हूँ, ये 4 तो ये भी 4। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों, ये 60 और ये दोनों तो भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है कि राइट एंगल में जिसके एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो। तो एंगल तो हमें पता ही है कि बराबर ही हो गए, और ये वाली जो होती है हेक्सागोन की साइड थी, यानी ये भी बराबर है, तो ये वाली साइड 4 हो गई हमारे पास, तो ये भी कितनी आ गई 4 आ गई। अब ध्यान से समझना, हेक्सागोन है रेगुलर हेक्सागोन, तो जितनी साइड ये होगी, देखो ये 120 से निकालें, जितनी ये होगी उतनी तो ये होगी। बताना जरा, देखो यहां से भी ये साइड से और बीच वाला एंगल उतना ही है, तो जितनी वो साइड उतनी ये वाली साइड,
तो भाई आप लोगों ने किया क्या, आपका क्वेश्चन खत्म है कि ये पूरी 8 है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8, और आपका क्या हो गया, आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन चीजें आप लोगों को एक एक करके सारी समझ आनी चाहिए। मैंने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं ज्योमेट्री में वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ ये एक तो ट्रायंगल्स है ना, वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल, और ये ध्यान में रखें भैया आप, ठीक है। जैसे ही आप लोगों को ध्यान में रहेंगे ना, तो आप इन चीजों को आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखते रहिए भी आप लोग, काफी अच्छे और काफी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 सेकंड में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है भाई ये। देखो देखिए कैसे निकालेंगे, फाइंड द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, इसकी आप लोगों को साइड बतानी है कि साइड कितनी होगी, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बताया, बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ज्योमेट्री में, जब मैंने क्लासेस लिए तो बहुत बार इस तरीके का, मतलब ये रेगुलर हेक्सागोन में दे दिया, बस ये बात अलग है। बाकी मैंने रेक्टेंगल में और ऐसे डायरेक्ट भी बना बना के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भाई ये सारे के सारे 90 डिग्री एंगल है, देखो 90 डिग्री बना रखे हैं, तो करना कुछ नहीं है, आप क्या करो कि इसको आगे बढ़ा दो, इस लाइन को, ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया, ये जो लाइन थी ना इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया भाई। जैसे मैंने दोनों को आगे बढ़ाया ना, तो हमें एक बात का पता है कि ये यहाँ पे 90 बना रही है, यहाँ पे भी 90 बनाएगा, और यहाँ पे भी कितना बनाएगा भाई, 90 बनाएगा। मैंने जैसे इन दोनों को आगे बढ़ाया तो एक ही लाइन, देखो इसी लाइन पे ये वाला, अगर इस लाइन को यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा इतना समझने की कोशिश करना कि इसको मैं इधर मिला दूं, तो ये जो फिगर बना है ना, ये भी यहाँ पे 90, ये 90 90, तो ये भी कितना बनेगा 90, यानी ये दो एंगल 90, तो ये भी कितना आएगा भाई बताना, 90 डिग्री। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला? तो बस इतना सा पॉइंट आप लोगों को समझने की जरूरत थी कि ये जो एंगल है ना वो कितना हो जाएगा आगे बढ़ाते ही 90 डिग्री। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत बार बताया, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है। इस लाइन को जैसे आपने आगे बढ़ाया इस तरीके से, तो एक पॉइंट आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए कि जैसे मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा ना, तो अब देखो ये वाली 90 डिग्री एंगल है, तो मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, और इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे मैंने इनको आगे बढ़ाया ना, तो आपको पता है कि ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये 90 दे रखा है तो ये भी 90, यानी ये 90 90, और यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा। अब आप इस पूरे फिगर में देखो, इस वाले में, कि इसमें 3 एंगल 90 है, तो भाई जाहिर सी बात है चौथा भी 90 होना है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा इसको कि ये 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सारे रेक्टेंगल बनेंगे, यानी इस साइड की बात करूं तो ये 2 है, तो ये भी कितना होगा 2, यानी पूरी 6, तो ये भी कितनी बनेगी 6। सही बोलने लग रहा हूं? सेम इसी तरीके से ध्यान से देखना कि ये जो लाइन, ये तो 1 है, ये 3, तो इधर वाली भी 3, ये 5, तो इधर वाली भी कितनी बन गई 5। सही कहने लग रहा हूं? तो आपके पास में आया क्या भाई, आपके पास में एक छोटी सी चीज निकल के आई, जो शायद आप लोगों को समझ आई गई होगी, कि अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, ये इस का डायगोनल है भाई, हेक्सागोन का, हेक्सागोन का डायगोनल है, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। तो पी क्यू आर जैसे ही मेरे पास ट्रायंगल आया ना, तो हमें एक बात का पता चला कि एंगल 90 डिग्री है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 12, ये दे रखी है 5 और 8, और एक ये 9, तो 9 हो गई। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 इंटू 3 9, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को भी 3 से करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 15, यानी आपके पास पी आर की लेंथ कितनी आ गई भाई 15 आ गई। और ये रेगुलर हेक्सागोन दे रखा, तो आपसे इसकी साइड पूछी थी भाई, रेगुलर हेक्सागोन है ना, तो मैंने इन साइडों को आगे बढ़ाया। जैसे मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा ना, तो अब ध्यान से देखो भाई, ये जहां भी मिलेगी ना, थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा समझना भी आप लोग, कि रेगुलर हेक्सागोन की साइडों को जहां भी मैं मिलाता हूं ना, तो वो मिलती हैं, तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, यानी कि ये भी 60 होगा, मतलब साइड बराबर हो गया, यानी ये 1, ये 1, ये तो इसकी साइड है भाई 1, यानी 1 1 का रेशियो होगा, तो ये 2, मतलब ये कितनी हो जाएगी 2, और ये 1, इनका रेशियो 2 1 होगा। बोलो मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला, ये 1 1, तो ये 2 1 का रेशियो हो जाएगा, मतलब अगर पी आर 2 है ना, तो इसकी साइड हेक्सागोन की 1 आएगी। तो आपसे पूछा था क्या मुझे हेक्सागोन की साइड बताओ, तो पी आर 15 आ गई, तो इसकी साइड कितनी आएगी 15 का हाफ, यानी कितना हो जाएगा 7.5, इसकी साइड आ गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? देखो कितना इजी है, बस चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, और सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन हैं।
कुछ खास कहानी इनमें है नहीं। ठीक है, चलिए भाई अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ ए बी सी डी ई इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स फिगर क्या होता है। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है कि कॉन्वेक्स फिगर क्या होता है। एक तो होता है कॉनकेव फिगर और एक होता है कॉन्वेक्स फिगर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है यानी ये सारे के सारे एंगल हैं वो 180 से छोटे हैं। इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स का मतलब कि सारे के सारे एंगल 180 से छोटे, 180 से बड़ा कोई नहीं है। जैसे कई बार मैंने ऐसे बोला था ना कि ऐसा पॉलीगन भी हो जाता है, ऐसे करके इस तरीके से ये पॉलीगन भी हो जाता है। तो ये भी पॉलीगन है लेकिन एंगल इसका 180 से बड़ा है। लेकिन इस कॉन्वेक्स का मतलब है कि एक भी एंगल है ना वो 180 से बड़ा नहीं है। चलिए अभी एक्स प्लस वाई नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है अभी। ठीक है ना, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख लेना, एक ही बात है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है 8d और बाद में क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई 270। चलो ठीक है 270 हो गया। और आगे क्या कहा है कि 3ab इक्वल टू 4cd, यानी ab अपॉन cd बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये रेशियो होगा। इसको अगर मैं ठीक से लिखूँ तो ए बी पैरेलल है डी के, ए बी और डी पैरेलल है, ए बी इक्वल टू डी यानी ए बी और डी ई भी बराबर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ध्यान से देखना, ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी है तो सबसे पहले तो इनमें पैरेलल का कोई ना कोई रिलेशन बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, पैरेलल लाइन में जब तक कोई रिलेशन नहीं होता जब तक वो कट या कुछ करते नहीं है, तो यहाँ पे मैंने इनको कट करा दिया। अब ध्यान से समझना भी आप लोग, मुझे एक बात बताओ कि पैरेलल लाइन है ये दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल लाइन है। तो जैसे ही पैरेलल है ना तो यहाँ पे एक्स एंगल बना तो बोलना यहाँ पे कितना बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है भाई। तो आप कहेंगे कितना होता है बताओ, 180 होता है सम। बार बार बता रखा है मैंने कि इस तरीके से पैरेलल लाइन बनती है तो इन दोनों का सम है वो 180 होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी पैरेलल है, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि 180 की जगह पे 200 हो जाएगा, होगा तो 180 ना। चलिए ये एक्स है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाई है तो ये कितना होगा 180 माइनस वाई। तो मुझे एक बात तो ये एंगल कितना होगा यहाँ वाला। तो आप क्या बोलेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई। यानी अगर बात करूं एक्स प्लस वाई की तो वो कितना दे रखा है 270। तो यहाँ पे 270 रखे तो 360 में से 270 तो कितना आ गया भाई 90 डिग्री। यानी ये जो बचाना इन दोनों एंगल का सम जो है ना वो 90 है। तो भाई बचा हुआ एंगल भी कितना रह गया 90 डिग्री, यानी ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। देन फाइंड सीईडी। सीईडी मतलब आपसे ये एंगल पूछा है सीईडी, इस एंगल को बताओ भाई कितना होगा। तो ध्यान से समझो भाई आप लोग, सीईडी कितना होगा। आपसे कह रहा है कि ए बी और सी डी 3 4 है, यानी ए बी अगर 4 है तो सी डी 3 है। ध्यान से समझो इस बात को, ए बी अगर 4 है तो ए बी अगर 4 है तो सी डी है ना वो कितना है अभी 3 है। सी डी आपके पास में 3 है, कोई दिक्कत है। एक बात और बोली थी कि ए बी डी ई के बराबर है, यानी ए बी 4 है तो डी ई भी कितना है अभी डी ई भी 4 है और ये 3 4। अभी बोला था मैंने कि राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 ये 5 3 4 5 ट्रायंगल जहां भी आए वहां पे आपको बातें समझ आ जानी चाहिए कि ये कितने एंगल बने हुए हैं 37 और 53। आपसे सीईडी एंगल पूछा था, ये एंगल पूछा था कितना आएगा। तो बताओ किसके सामने 3 के सामने, तो 3 के सामने कितना होगा 37, छोटी साइड है। 4 थोड़ी सी बड़ी है तो 4 में कितना आएगा, इसके सामने कितना बनेगा भाई 53 एंगल। तो ये आपसे पूछा था कि एंगल बताओ, तो आपका आंसर आ गया 37 डिग्री। ठीक है, आप इस ट्रायंगल को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है 3 4 5, इसलिए इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा मैंने बात बताई नहीं है याद करने वाली। एक तो एरिया बताया था शायद एक ट्रायंगल का 13 14 15, और एक ये वाली बात जो है ये तो आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, क्वेश्चन काफी अच्छा था। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखना, चलो इसको बाद में देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, वैसे कुछ खास नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये वाला देखिए, चलो इसको बताना, देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन ये देख लो आप, ये क्वेश्चन इजी है, शायद इससे बड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो इस तरीके का क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई और डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी जा सकता है, इज ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन एक्स प्लस वाई दोनों 60 हैं। चलिए भाई देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। तो पॉलीगन के डायगोनल्स क्या आप मुझे बताओ कितने होंगे, मतलब डायगोनल्स इसमें। तो आपको एक बात पता है, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें एक छोटा सा पॉइंट जरूर पता है कि ये जो है ना रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं और सभी एंगल बराबर होते हैं, ये इसका मेन पॉइंट होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, सही बोल रहा हूँ। ये एक्स है तो ये भी कितना है एक्स है, ये तो वर्टिकली अपोजिट होगा ना शीर्षाभिमुख एंगल। ये वाई, सॉरी वाई वाई वाई, यहाँ पे वाई है,
तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं इस वाले की, तो बताओ इसके सभी एंगल का सम कितना होगा 360, यानी 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा भाई 360। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम है। चलिए एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है कि 60 डिग्री है, तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 300, तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई भाई 150 डिग्री, यानी इसके बाहर वाला जो एंगल बनाना वो 150 बन गया। तो मुझे बताना ये 150 बन गया तो एक्सटर्नल कितना बन जाएगा भाई 30 डिग्री। सही बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल एंगल देखो ये अगर 150 है तो पूरा तो 180 बनेगा, यानी इसका एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। आप मुझे बताओ किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल 30 डिग्री है, तो हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है। तो आप इसके अगर साइड्स की बात करें ना, तो रेगुलर के सारे एंगल बराबर होते हैं, तो 360 और डिवाइड बाई 130 है, तो बताना टोटल कितनी साइडें हैं अभी इसमें, तो टोटल 12 साइडें यानी 12 एंगल हैं। तो 12 साइडें हैं, आपसे क्या पूछा था, साइड ने आपसे डायगोनल्स पूछे हैं, तो डायगोनल्स कितने होते हैं n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होता है, तो कितना बनेगा 12 इंटू 12 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 54। इसमें डायगोनल्स आ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। बड़ा आसान सा है, वैसे सारे ही क्वेश्चन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस आपको आना चाहिए, जब आता है तो सारे आसान है। चलिए इस पे आ जाते हैं भाई। इन रेगुलर पॉलीगन ABCDEF डॉट डॉट आगे भी है, ABD इक्वल टू 135, देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन। एक यही है भाई, बना लो, देखें इस तरीके से कोई भी पॉलीगन बना लीजिए, आगे और भी बना लो ऐसे, पता नहीं कितना है इसमें, लेकिन ABCD और E, आगे और भी हो सकता है F, यानी ऐसे भी जा सकता है F, कुछ भी बना लेना, उससे कोई इश्यू नहीं है। ABD, A B और D, भाई इस लाइन को अगर मैं मिला दूं ना ये वाला, तो ये एंगल इसने दिया है कि 135 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल तो हमें नहीं दिया, लेकिन ये दिया है कि ये 135 डिग्री है। चलिए देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये जो भी है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि रेगुलर पॉलीगन है, यानी हमें एक बात का पता है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगन है ना, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो मुझे पता है इसकी सभी साइडें क्या होगी, बराबर होगी, सभी एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये एंगल अगर मैं एक्स ले लूँ तो ये भी कितना होगा भाई एक्स होगा, क्योंकि ये तो दोनों साइडें बराबर है। अब इसके सारे एंगल बराबर होंगे, यानी ये जो एंगल है ना, ये पूरा 135 प्लस एक्स है, तो ये भी कितना बनेगा 135 प्लस एक्स। सही बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ है नहीं, बस एक पॉइंट ध्यान में रखो। मैंने क्या माना, मैंने ऐसे माना भाई ये इसका रेगुलर नाम आते हैं, मुझे इतना पता चल गया कि इसकी सभी साइडें बराबर हैं, यानी अगर इस एंगल को मैं एक्स नाम दे दूं तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ बाहर ये पूरे एंगल की बात करूं तो पूरा कितना बना 135 प्लस एक्स, तो ये भी कितना बनेगा 135 प्लस एक्स। अब एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180, तो आप जैसे ही ऐड करेंगे तो 135 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कितना हो जाएगा टोटल 3x इक्वल टू 180। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी ये एंगल आपके पास कितना आ गया 15। मतलब आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन आया ऐसे, जिसमें ये एंगल हो गया 35 और 15 कितना होता है अभी 150, यानी इसका एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री। तो आपको अगर साइड्स की बात करनी है तो कितना बनेगा 360 डिवाइड बाई 30, मतलब कितना आ जाएगा वही 12 साइड और वही डायगोनल कितने हो गए 54। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भाई आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखें भाई आप लोग। चलो ये देखो, इफ सम ऑफ 8 एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1296, यानी 1296 है इसका 8 एंगल का सम है, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, तो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स बताओ। भाई मैं आपसे ऐसे बताता हूँ कि ये रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन मैंने मान लिया कि इसकी साइड है उसमें n साइड है, ठीक है, वो n है इसमें, ठीक है, n का मतलब कोई n साइड्स हो सकती है, कितनी भी हो सकते हैं, मैंने n मान लिया। तो अगर मैं इसमें से n साइड है तो मुझे एक बात बताओ इसके सभी एंगल का सम कितना होगा। तो रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल का जो सम है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल, वो होता है, आपको मैंने बताया था n-2 इंटू 180, बोलो बताया था कि नहीं बताया था। जैसे मान लो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कितना हो जाएगा 3 - 180 हो जाएगा, ये जो ही है 3 - 2 इंटू 180, अगर क्वाड्रिलेटरल तो ये हो जाएगा सम है, और रेगुलर है तो सारे एंगल बराबर हैं, यानी अगर एक एंगल की बात करता हूं तो एक एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे n - 2 इंटू 180,
ये तो सभी एंगल का सम है, और अगर एक चाहिए तो हमें पता है एन साइड है, तो किससे डिवाइड कर दो, एन से। तो मुझे एक बात बताए भी, रेगुलर पॉलीगन है, इसका एक एंगल कितना होगा, n माइनस टू इंटू 180 और डिवाइड बाई n, ये एक एंगल होगा। लेकिन इसने कहा कि इसके 8 एंगल का सम, 8 एंगल का सम, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो 8, तो ये किसके बराबर है, 1296 के। तो अब जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार भाई, 8 4 और ये 6, और बाद में कितना बन गया भाई, 162। शायद कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो आप कर लेना भाई, हो सकता है मेरे ख्याल से। तो 162n, तो यहाँ से कितना बनेगा 180n माइनस 360 बराबर 162n। तो यहाँ से अगर मैं n की बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 180 मेरे ख्याल से 18n बराबर 360, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब इसमें 20 साइड्स हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें डायगोनल कितने हैं, तो 20 साइड है, तो n माइनस टू n इंटू n माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, वो इसमें डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। बस चीजों को सारे को आप समझने की कोशिश करते जाओ, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफी इजी भी हैं, लेकिन आपको सारी बातें समझनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं कि इन द, ये क्वेश्चन देखना है तो बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन आ गया। इन द रेगुलर हेक्सागोन एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होने का मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री एंगल है, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल है। ठीक है, और हमें पता है कि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो इसकी ये दोनों साइडें वैसे ही पैरेलल होती है। ठीक है, मतलब ये तीनों लाइनें ये पैरेलल हो गई, तो जैसे ही पैरेलल हुई ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो मुझे पता है कि ये एंगल 60 होता है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा। सही कहने लग रहा हूँ, तो ये भी कितना होगा 60 होगा। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, क्या है इसमें, एक्स की वैल्यू पूछी थी, ये इसका अंदर वाला एंगल है जो कितना होता है 120। तो अब आप बता दो कि ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसको लेंगे तो इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 में से 60 माइनस घटाएंगे तो 120 माइनस एक्स आ गया, और इस पॉइंट पे सभी एंगल का जो सम है वो 360 होता है, तो आप क्या बोलेंगे 120 बन गया 240, और माइनस एक्स और प्लस 11x बन गया प्लस 10x इक्वल टू 360। यानी यहाँ से 10x की वैल्यू आ गई, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 120। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12, आपका क्या हो गया आंसर होगा, मतलब x की वैल्यू 12 है। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन सारे क्वेश्चन है इजी भी मुश्किल भी, और बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में आइए जरा, इफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 4, इसकी जो साइड है वो 4 दे रखी है आपको, और आपसे पूछा क्या अभी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ये पी क्यू दे रखा है, इसकी लेंथ आपको बतानी है, मिड पॉइंट हमें इनके, ठीक है मिड पॉइंट है, तो आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो करिए भाई कोशिश, सोल्व करो इसको, देखें बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने किया क्या कि यहाँ से ये मिड पॉइंट दे रखा आप लोगों को, तो मेरे पास एक बात मुझे ध्यान में आती है यहाँ से कि इसको मैं पी पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मैं इसको मिला दूँ, मुझे तो एक बात जरूर ध्यान में आएगी यहाँ से कि अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ, ठीक है ये वाली, तो ये इसके मिड पॉइंट से होके गुजरेगी, हमें पता है। जैसे ये दोनों साइडें बराबर थी ना, तो ये क्या बन जाएंगे, मिड पॉइंट से होके गुजरेगी, मतलब ये लाइन यहाँ नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ भाई, ये फिगर मैंने ऐसे बनाया था, तो ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पर होगा इसका, समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई ये मिड पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है, वहां पे नहीं है जो वहां पे दिया हुआ था। मतलब ये जाहिर सी बात है, अगर आप इस हेक्सागोन की इस लाइन को मिलाते हैं ना, ये दोनों डायगोनल इस डायगोनल को मिलाते हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट तो मिड पॉइंट पे मिलती है ये लाइन, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो भाई इसका ये जो होगा ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये बराबर है भाई, ध्यान रखना इनका, ये बराबर है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगली बात पे आते हैं, ये एंगल बनेगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा, और आपको क्या कह रखा है कि हेक्सागोन की साइड 4 है, ये वाली 4 दे रखी है, तो ये होगा 60। ठीक है, ये वाला बनेगा आपके पास में 60, और ये 4 बनेगा, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, ये 4 60 के सामने 90 के सामने 4, तो ये 30 के सामने कितना हो जाएगा, तो इस 4 का हाफ 2, और ये कितना बनेगा 2√3। ठीक है, ये 2√3 हो जाएगी हमारी लेंथ, ये यहाँ वाली लेंथ होगी 2√3। आगे देखना, ये 2√3, तो ये भी कितना बनेगा भाई 2√3, सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये तो दोनों बराबर होगी। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है,
खैर 2√3 का तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। देखो एक पॉइंट देखना, एक पॉइंट मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाहूँ कि मुझे एक बात बताओ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 60 है, ये 30 है। हमारे पास 90 के सामने कितना दे रखा है 4, तो मुझे बताना 30 के सामने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही कहने लग रहा हूँ, 30 के सामने 2। अब मुझे बताओ इस रेगुलर हेक्सागोन में ये लाइन 4 है तो ये पूरी लाइन ये कितनी होगी, इतना बता दो मुझे तो ये लाइन कितनी होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे इस लाइन का पता है कि ये अगर 4 है तो इसकी डबल होगी। कैसे, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको आगे बढ़ा दो ऐसे और मिलाओगे तो 60-60 हो जाएंगे, तो ये 1-1 का रेशियो कट करेगा, यानी 1-2 हो जाएगा। अभी बताया था कि नहीं बताया था, थोड़ा सा ऊपर देखो, एक मिनट ध्यान से देखो, देखें ये वाली बात मैंने शायद यहीं कहीं बताई आप लोगों को। इसी तरीके की सेम टू सेम पॉइंट मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें बताई थी। ये देखो ये रही कि इस तरीके से अगर आगे बढ़ाते हैं ना तो ये 1-1 के रेशियो में कट करेगा, यानी इसकी साइड अगर 1 है तो ये डायगोनल जो मिलाया है ना वो कितना होगा 1, तो ये 2 हो जाएगा। भाई ये डायगोनल जो एकदम से बीच में से इसको कट करता है, कहीं ये नहीं आप इसको मिला दो और कहो कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, नहीं नहीं, ये 2 नहीं, ये तो फिर 120 एंगल होगा तो ये √3 होगा। ठीक है, ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये है भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट इसका था, और आप खत्म कर देते क्वेश्चन को कि ये 4 है तो पूरा 8 होगा, जिसमें से ये 2 दे रखे, तो बताओ बच कितना गया 6, यानी ये लेंथ 6 हो गई। और इसकी ये लाइन, ये जो हेक्सागोन की साइड थी वो 4 थी, तो ये 4 है, मिड पॉइंट है, तो ये 2-2 हो गया। अब आपके पास एक ट्रायंगल आया, देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मुझे PQ की लेंथ चाहिए भाई, और ये बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, ये 6 और 2। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, कोसाइन फॉर्मूला। क्या बता रखा है कि यहाँ से जो PQ का स्क्वायर आएगा ना वो बराबर होगा किसके, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कोस थीटा, यानी कोस 60, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 4 40, और माइनस कितना आ जाएगा 12। यहाँ से आपके पास PQ की वैल्यू जो भी आएगी वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, आई बात समझ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपके पास कोसाइन फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने अच्छे से बता रखा है कैसे निकालते हैं और कैसे याद करते हैं भी बता रखा है। कि राइट एंगल में जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो तो आपको याद ही होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन है, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, कल घर से आपके पास क्वेश्चन है कि ABCD इज रेगुलर हेक्सागोन एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 3√3। ये सर्कल जो दे रखा है इसकी 3√3 रेडियस है, देन फाइंड CE, तो CE की लेंथ बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसको घर से करना, सोल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अभी मैंने हेक्सागोन डिस्कस किया है और एक वो पॉलीगन भी और भी बताया मैंने, लेकिन आगे हम ऑक्टागोन के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो भाई चीज़ों को आप सारी जो भी बातें मैं बताता हूँ उनको समझने की कोशिश किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझें, रटें बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग PDF वगैरह के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।